Hello friends, I am Anand Sridharam and welcome to all who are preparing for project manager exams. As we know that exam is scheduled for 5th of April, but यहाँ पर यह है कि थोड़ा सा डिले हो रहा है बीपीएससी की ओर से। कोई फाइनल अभी नोटिस नहीं डाला गया है, तो थोड़ा सा डाउट है इस पर। जब मैं बोलने की कंडीशन में होऊंगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा डाउट है इस पर भी, अच्छी बात है। ऐसा अगर कुछ होता है तो आप लोगों के लिए। आइए आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, और क्वेश्चंस कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शन से, जो एमएसएमई वाला पार्ट है प्रोजेक्ट मैनेजर का, जो सिलेबस बीपीएससी ने दिया है, और उसमें आई थिंक 10th टॉपिक है, यूनिट है एमएसएमई। तो वहाँ से कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट एरिया है। क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, फिर और भी बातें हम करेंगे। तो आइए हम लोग डायरेक्ट पहले क्वेश्चंस पर आते हैं। ये ऐप के बारे में है, रिपब्लिका ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे जिन लोगों ने नहीं किया है, ठीक है। और इससे आप जुड़ जाएंगे ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पर मिलता रहे। हालांकि बहुत सारा चीज़ यूट्यूब पर नहीं डालता हूँ, ऐप पर मिल जाएगा आपको सारी चीज़ें। तो ऐप से आप जुड़ने का कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें ऑनलाइन क्लास भी है, वीडियोस क्लास आपको एक साथ मिल जा रहा है, क्वेश्चन और डिस्कशन है, स्टडी मटेरियल है जो आपकी हार्ड कॉपी आपके घर तक चली जाती है। किसी भी ढंग से कोई भी हेल्प चाहिए या फिर कोई भी क्वेरी होगी तो आप यह जो नंबर है, इस नंबर पर, ठीक है, इस नंबर पर आप जुड़ जाएंगे। जो व्हाट्सएप नंबर है 767678599093 पर अपना नाम और पीएम लिख करके आप व्हाट्सएप पर जुड़ जाएंगे। वहाँ पर आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप फ़ोन भी कर सकते हैं और सर्टेनली करेंगे। किसी भी ढंग की कोई प्रॉब्लम हो, टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुका है प्रोजेक्ट मैनेजर का, तो टेस्ट सीरीज से भी आप लोग ज़रूर जुड़ेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है टेस्ट देना, ठीक है। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस, हमारा पहला क्वेश्चंस है, क्या है क्वेश्चंस? एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, इसका फुल फॉर्म होता है इज डिफाइंड अंडर विच एक्ट। यानी कहा जा रहा है कि किस एक्ट के तहत एमएसएमई को डिफाइन किया गया है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि एमएसएमई एक्ट, अच्छा इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है। एमएसएमई एक्ट 2004 है, 2006 है, एमएसएमई एक्ट 1999 और 2001। तो हम लोग जानते हैं कि एमएसएमई एक्ट 2006 में आया है, और जो एक्ट हमारा था MSMED था, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट करके आया है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा, हम लोग डायरेक्ट आते हैं आंसर पर, ये आपका हो जाएगा MSMED, डी फॉर डेवलपमेंट एक्ट, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006 के तहत इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। याद रहेगा, साथ में याद करते चलें आप लोग। दूसरा क्वेश्चन है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। तो क्या जानकारी है आप लोगों को कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज है, वह किस बैंक के साथ मिल करके यह क्रेडिट गारंटी फंड, ठीक है, फंड बनाया है एमएसएमई के लिए। तो आरबीआई, नाबार्ड, सिडबी, मुद्रा। तो आप दुविधा में फंस सकते हैं कि आरबीआई होगा या मुद्रा होगा या नाबार्ड होगा या सिडबी होगा, ठीक है। तो इसमें क्लियर आप हो जाइए कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सिडबी ने मिल करके यह क्रेडिट गारंटी फंड को बनाया है, एस्टेब्लिश किया गया है,
ताकि जो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज है उसको फंडिंग की प्रॉब्लम नहीं हो। जनरली फंड्स की प्रॉब्लम, फाइनेंसिंग की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा झेलना पड़ता है माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज को, ठीक है। तो इस पर्पस से ही इसको बनाया गया है और इसमें हेल्प सीडीबी का है, ठीक, सीडीबी के सहयोग से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सीडीबी आपका आंसर हो जाएगा सी, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमीज आर रैंक्ड ऑन देयर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बाय वर्ल्ड बैंक। देखिए यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ईज ऑफ डूइंग की जो रैंकिंग होती है इट इज डूइंग बाय द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। चलिए, ये हाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग मीन्स अच्छी रैंकिंग आपकी कब होगी, किस स्थिति में होगी? तो सी में क्या कह रहा है? द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कैन बी मैनेज्ड वेरी इजिली इन ए कंट्री व्हाइल डूइंग बिजनेस। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट आसान हो करना। द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट इन ए कंट्री डज लेसर चेक्स ऑन पैरामीटर्स ऑफ डूइंग बिजनेस। और पहला है, ए रेगुलेटरी एनवायरनमेंट इन ए कंट्री इज ए मोर कंड्यूसिव टू द स्टार्टिंग एंड ऑपरेशन ऑफ लोकल फर्म। तो एमएसएमई के लिए यह इम्पॉर्टेंट है कि एक कंडीसिव चीज़ें हो और स्टार्ट करना, ऑपरेशन में लाना लोकल लेवल पर आसान हो, ठीक है। तो यह जो आपका पहला जो स्टेटमेंट है, दी रेगुलेटरी एनवायरनमेंट इन ए कंट्री, ठीक है, इन ए कंट्री इज मोर कंड्यूसिव टू द स्टार्टिंग द ऑपरेशन ऑफ लोकल फर्म, यह आपका आंसर हो जाएगा पहला। डन, पहला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग। ये सबसे अप्रोप्रिएट है, ए वाला सबसे अप्रोप्रिएट है। वैसे बी और सी भी आंशिक रूप से सही लग रहा है, ठीक है, लेकिन ए सबसे अप्रोप्रिएट है, इसलिए ए के साथ जाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, द डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। देखिए वहीं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट यानी डीवी इज ए स्टडी एलिबरेटेड बाय द वर्ल्ड बैंक ग्रुप सिंस 2003। 2003 से यह चल रहा है। एवरी ईयर डेट इज एम्ड टू मेजर्स द कॉस्ट टू फॉर्म्स ऑफ बिजनेस रेगुलेशन इन कितने कंट्रीज में। तो देखिए मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए और आप नहीं जानते हो इसका आंसर, तो थोड़ा सा आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं कि डब्ल्यूटीओ में कितने मेंबर्स हैं, और चूंकि डब्ल्यूटीओ के द्वारा यह चीज़ें हो रहा है, रेगुलेट हो रहा है, तो 150 कंट्रीज तो नहीं होगा, काफ़ी कम हो जाएगा। 220 तो भी काफ़ी कम होगा, ठीक है। 200 है तो 200 कुछ ज़्यादा हो जा रहा है, तो यहाँ पर 190 को आप लोग एक कॉमन माइंडसेट से ले सकते हैं, ठीक है। वो कॉमन माइंडसेट से भी आप लेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 190 कंट्रीज का हो जाएगा, जो कि सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं तेजी से। वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स इंडियन एमएसएमई सेक्टर फेसेस। क्या फेस कर रहा है इंडियन एमएसएमई, क्या चैलेंजेस है उसके सामने? तो द बिगेस्ट चैलेंजिंग इज क्या? लैक ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो है ही। लैक ऑफ मार्केटिंग स्किल्स, ये भी है बहुत हद तक। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स स्टिल टू मीट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, और लैक ऑफ बायलैटरल ट्रेड। आपको सारा सही लग रहा होगा, आंशिक रूप से सही है भी, पार्शियली सही है, बट इसमें हमें सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट को चूज करना है। तो यह जो है मेरे हिसाब से क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स स्टिल टू मीट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को आप मीट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में आपकी चीज़ें सही खड़ी नहीं उतर पा रही है। तो सबसे बड़ा हमारे इंडियन एमएसएमई के लिए यही है, ठीक है। तो यह सी आपका आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। डन। नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग। आउट ऑफ विच ऑफ दिस एक्टिविटीज
वन ऑफ इट इज सपोर्टिंग ग्रोथ ऑफ MSME सेक्टर इन इंडिया। क्या सपोर्टिंग है इसमें? ISO स्टैंडर्ड, ठीक है, ISO स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट होता है, इससे क्वालिटी में सुधार होता है। मैनेजमेंट एजुकेशन, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। IT रेवोल्यूशन, सर्टेनली इसका फ़ायदा हुआ है, लेकिन IT रेवोल्यूशन का बहुत ज़्यादा फायदा MSME में उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। चौथा है क्लस्टर बेस्ड एक्टिविटी। तो मेरे हिसाब से इस चारों में जो सबसे अप्रोप्रिएट है, पार्शियली सारा सही है, ठीक है, बट सबसे अप्रोप्रिएट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वह है क्लस्टर बेस्ड एक्टिविटीज जो है, यह सबसे इम्पॉर्टेंट होता है MSME के लिए, और MSME की ग्रोथ में यह क्लस्टर एक्टिविटीज सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक रिवोल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी स्टेप्स इसके लिए यह साबित हुआ है, हो रहा है। डन। नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग। डैश एक्ट्स एज अ प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर द प्रमोशन, फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज MSME सेक्टर। तो कौन इसके लिए प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस चर्चा हो चुकी है, वहाँ पर ऑप्शन में RBI भी होगा, मुद्रा भी होगा, नाबार्ड भी होगा, SIDBI भी होगा, लेकिन आपको जाना किसके साथ है? तो मैं बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल और SIDBI ने मिल करके इसके लिए फंड की व्यवस्था किया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? SIDBI हो जाएगा। डन, कोई डाउट नहीं। SBI भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? SIDBI। डन। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डैश इज ए फुल सर्विस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक्सक्लूसिवली सेटअप फॉर द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज यानी MSME इन इंडिया। तो MSME के लिए क्या क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो होती है, जो आपको आपकी रैंकिंग करती है क्रेडिट की, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा एक्सक्लूसिवली, विशेष रूप से इसके लिए ही किया गया है? तो डन एंड ब्रैडस्ट्रीट इंफॉर्मेशन, ADF IAP, SMERA समेरा एंड मुद्रा। तो कौन है? क्या अंदाजा है आपका, क्या होगा इसका आंसर? ऐसे क्वेश्चंस में आप कॉमन सेंस से भी काम चलाएंगे। अगर मान लीजिए नहीं आता है तो वहां पर आप देखेंगे कि एक्सक्लूसिवली, तो यहाँ पर MSME है, तो MSME के लिए क्या क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हो सकता है? तो यह देखिए, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज रेटिंग एजेंसी, ठीक है, यही है एक्सक्लूसिवली इसके लिए। MSME के लिए समेरा को SMERA बनाया गया है, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज रेटिंग एजेंसी इसके लिए बनाया गया है, जो उसकी रैंकिंग को, ठीक है, SIDBI के साथ मिल करके और यह काम करता है समेरा, ठीक है। तो याद रखना है, इसका आंसर समेरा होगा। डन। नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द मुद्रा बैंक वेल सेटअप अंडर द डैश स्कीम। अच्छा, मुद्रा किस स्कीम के तहत सेटअप किया गया था? इट विल प्रोवाइड इट्स सर्विस टू स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स आउटसाइड द सर्विस एरिया ऑफ रेगुलर बैंक्स बाय यूजिंग लास्ट माइल्स एजेंट्स, ठीक है। तो जनगण योजना, अटल बिहारी वाजपेयी, स्पेलिंग गलत है, अटल बिहारी वाजपेयी योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और नन ऑफ दी। तो चूंकि मुद्रा की बातें हैं, तो मुद्रा बैंक की बातें हैं, तो यह आपका हो जाएगा। कॉमन सेंस से भी हम लोग लगाएंगे, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम के तहत ऐसा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लें। द टर्म फाइनेंशियल इंक्लूजन हैज गेन्ड importance since the early 2000s, a result of identifying financial exclusion and its direct correlation to what? यानी फाइनेंशियल जो इंक्लूजन है
2000 के बाद एक महत्वपूर्ण इसका इम्पोर्टेंस बढ़ा है। इसमें जो डायरेक्ट कोरिलेशन होता है, तो आप देखेंगे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन स्पेशली क्या है, जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, जिनका बैंक में खाता नहीं है, बैंक तक एक्सेस नहीं है, उनके लिए स्पेशली है। तो एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, जॉब्स भी इम्पॉर्टेंट है, मैल न्यूट्रिशन भी हद तक सही है, बट ओवरऑल क्या है, पुवर्टी गरीबी के कारण क्या है कि लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट नहीं हो पाते हैं। तो मेरे हिसाब से पोवर्टी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसके लिए सबसे बेहद जरूरी है पोवर्टी का होना। पोवर्टी अगर होगा तो इसकी चांसेस ज़्यादा होगी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का लोग पार्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द नेक्स्ट हमारा है, व्हाट इज द एमएसएमई पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल कॉल्ड। व्हाट इज द एमएसएमई पब्लिक प्रोक्योरमेंट, यानी पब्लिक प्रोक्योरमेंट, एमएसएमई के क्षेत्र में जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट हुआ किया जाता है, ठीक है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट समझ रहे हैं आप लोग, तो वह उसको क्या कहते हैं। ठीक है, एमएसएमई समझौता, एमएसएमई संबंध, एमएसएमई संदेश या एमएसएमई संपर्क। 100 से है सारा चीज़, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन और बढ़ जाता है कि संपर्क होगा या संबंध होगा या समझौता होगा या संदेश होगा। तो यहाँ भी अगर न आता रहे तो कॉमन सेंस का आप यूज करेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो प्रोक्योरमेंट करना है, इसलिए संदेश वाली कोई चीज़ें नहीं है। ठीक है, संपर्क वाली चीज़ें भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। समझौता हो सकता है और एक संबंध। तो खैर एनी हाउ आपका आंसर क्या होगा, एमएसएमई संबंध। एमएसएमई संबंध इज ए राइट आंसर। यानी जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट होता है उसको इसके लिए एक अलग से पोर्टल बनाया गया है, इसको एमएसएमई संबंध कहा जाता है। ठीक है, कुछ अदर्स और दूसरे क्वेश्चंस को हम लोग लेते हैं आगे। और भी क्वेश्चंस है, इसमें देखिए कि जो लोग टेस्ट सीरीज में नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़ जाइए। टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है और टेस्ट सीरीज से जुड़ना बेहद ज़रूरी है। फिर साथ ही जिन लोगों को भी हार्ड कॉपी की आवश्यकता होगी तो ज़रूर मंगाएंगे। और साथ ही फुल कोर्स अभी भी टाइम है, ये आप नहीं सोचेंगे कि टाइम नहीं है। प्रॉपर एक सप्ताह भी आप अच्छा निकाल लेते हैं, एक सप्ताह में आप 60-70 आवर्स आप निकाल लेते हैं, इसमें आपकी लेवल बहुत ही अच्छी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाएगा। थोड़ी सी इस बात की पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा डेट आगे, बहुत आगे नहीं लेकिन थोड़ा सा आगे डेट, चूँकि अभी बीपीएससी फुल्ली 100% ये डिसीजन नहीं ले पाया है कि एग्जाम वेदर इट विल बी ऑन 5 अप्रैल और सम अदर डेट्स। ठीक है, तो थोड़ा सा लग रहा है कि इसमें आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक है, और अपनी तैयारी को जो भी एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलता है, टाइम तो काफ़ी मिल चुका है पहले से ही। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज से भी जुड़िए और हार्ड कॉपी चाहिए तो हार्ड कॉपी मंगवा लीजिए। वीडियोस क्लास वगैरह सारा अवेलेबल है ही, उस जो व्हाट्सएप नंबर बोला गया उससे जुड़िए। ठीक है, किसी भी हालत में आपको तैयारी करनी है, बना बनाया चीज़ है, रेडीमेड चीज़ है, इसका जरूर फायदा उठाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर हुम वॉज ए रेडियो जिंगल रिलीज्ड बाय एमएसएमई मिनिस्ट्री ऑन 20 सितंबर 2017। मान लीजिए डेट नहीं भी रहे, ठीक है, तो सीधे कि फॉर हुम किसके लिए वॉज ए रेडियो जिंगल रिलीज्ड बाय एमएसएमई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, एमएसएमई मिनिस्ट्री जो है रेडियो जिंगल क्यों रिलीज करेगी, किसके लिए करेगी। तो थोड़ा सा रेडियो जिंगल को रिलेट करना थोड़ा सा उल्टी बातें लग रही हैं कि उसको क्या आवश्यकता है, लेकिन किया गया है ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़े, लोगों में उस डिप्राइव्ड क्लास से लोग उनमें एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े, लोग इंडस्ट्री वगैरह लगावे। तो नेशनल SC/ST हब है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, देखिए सही होगा, मार्जिनल कम्युनिटी एक हद तक सही है, माइनॉरिटी कम्युनिटी बोथ ENC नन ऑफ दी अबव। तो किन के लिए रेडियो जिंगल एमएसएमई
मिनिस्ट्री ने किया है। तो मैं बहुत ज़्यादा पहले नहीं बुझाऊंगा, डायरेक्ट आ जाता हूँ नेशनल SC और ST हब, ठीक है, ताकि वहाँ पर एक अवेयरनेस बढ़े, लोगों में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े। तो राइट आंसर इज A, ठीक है, नेशनल SC ST हब के लिए ऐसा किया गया है। डन। मज़ेदार चीज़ है। व्हाट डज ZED stands for in the context of MSME and certifications in manufacturing? क्या है? कई बार हम लोगों ने नाम सुना है, मोदी जी चिल्ला चिल्ला करके प्रधानमंत्री अपने बोलते हैं कि देयर शुड बी ए जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट। क्या कहते हैं? देयर शुड बी ए, क्या होना चाहिए? जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट होना चाहिए। तो ये मिलता जुलता चारों ऑप्शन है, इसलिए कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा, एग्जाम में भी आप अवेयर रहेंगे। दूसरा ऑप्शन है जीरो इफेक्ट एंड जीरो डिफेक्ट, मिलता जुलता हो गया। जीरो इफेक्टिवनेस एंड जीरो डिफेक्टिवनेस, जीरो डिलेज एंड जीरो इफेक्ट। बट आपका आंसर क्या है? जेड है, ठीक है। तो जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट इज द राइट आंसर। डन। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड एन एग्रीमेंट विथ इंडिया, यानी इंडियन गवर्नमेंट एग्रीमेंट विथ इन्वेस्ट इंडिया, ठीक है, ऑन मार्च में गवर्नमेंट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है, साइन एन एग्रीमेंट विथ इन्वेस्ट इंडिया, ठीक है। बिहार था या झारखंड था या ओडिशा था? नन ऑफ दी। तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा ने साइन किया था ताकि वहाँ पर उसको प्रमोट किया जा सके, ठीक है। काफ़ी एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट, एक प्लानिंग रही है वहाँ पर इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए। इंडिया ऑन 13 दिसंबर 2016। देखिए कुछ क्वेश्चंस है पीछे का भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप ईयर के हिसाब से नहीं देखें कि यहाँ पर 2016 है 17 है, नहीं, वो इतना इम्पोर्टेंट है कि वो क्वेश्चंस आने की अच्छी खासी पॉसिबिलिटी होगी, तो इसको आप लोग बिल्कुल ही याद करते जाएंगे। तो 13 दिसंबर 2016 को साइंड एन एग्रीमेंट फॉर MSME फाइनेंसिंग विथ विच बैंक, किस बैंक के साथ। अब ये चीज़ें देखिए कि हुआ 16 में, लेकिन अभी भी उसका इम्पोर्टेंस है, अभी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस इनफैक्ट बढ़ता ही जा रहा है। तो किस बैंक के साथ MSME फाइनेंसिंग विथ विच बैंक? तो क्या था? WB, EDB, किस वर्ल्ड बैंक था या EDB था, क्या था? तो IBRD, ठीक है, IBRD के साथ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पहला IBRD के साथ ये किया गया है, इसको प्रमोट करने के लिए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग scheme has been launched by the MSME Ministry to access the creditworthiness and capabilities of industry in this sector. What is it called? ठीक है, जो क्रेडिट रेटिंग स्कीम लाया गया है, ठीक है, लॉन्च किया गई है MSME मिनिस्ट्री के द्वारा क्रेडिट वर्दीनेस और कैपेबिलिटीज के संदर्भ में, तो वह क्या है? तो इज इट परफॉर्मेंस एंड इकोनॉमी रेटिंग स्कीम्स, ओ जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशंस? इसमें भी आपको डाउट हो सकता है, ये परफॉर्मेंस एंड इकोनॉमी रेटिंग स्कीम्स है, इसके बारे में आपको डाउट हो सकता है, लेकिन जो एग्जैक्टली है वह यह है परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम। परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम्स, यह आपकी क्या है? सही आंसर है, ठीक है, यह राइट आंसर है, ठीक है। परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय MSME मिनिस्ट्री। क्या किया गया है? वह परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम्स है। डन। तो यह आंसर हो गया। अब टेस्ट सीरीज बीच में बातें कर लेता हूँ। तो टेस्ट सीरीज ये सारा क्वेश्चंस मैं डाल दूंगा। देखिए टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़िए। जो लोग नहीं जुड़े हैं, पीछे का जो टेस्ट छूट गया है कोई बात नहीं है, यह आपको मिल जाएगा जुड़ने के साथ ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। ये है टेस्ट सीरीज, प्रोजेक्ट मैनेजर का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, इसलिए कोई भी व्यक्ति कहीं से भी
आप जुड़ सकते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से, कोई दिक्कतें नहीं है। यह टेस्ट शेड्यूल है, जिनको शेड्यूल चाहिए तो आप शॉर्ट स्क्रीन तो आई थिंक नहीं हो पाता होगा, या होता होगा तो आप कर लेंगे, ठीक है। या अदरवाइज आप व्हाट्सएप पर जुड़ करके इसको मंगवा लेंगे। ये व्हाट्सएप नंबर यहाँ भी दिया हुआ है आप लोगों की सुविधा के लिए, जगह जगह 76785990 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ जाएंगे, अपना नाम और PM लिख करके, प्रोजेक्ट मैनेजर लिख करके, और टेस्ट शेड्यूल आप मंगवा लेंगे, और टेस्ट शेड्यूल से आपको जुड़ जाना है, ठीक है। इसमें जो भी प्रोसेस से डायरेक्ट ऐप पर भी जा करके इसको आप ये कर सकते हैं, रजिस्टर्ड हो सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पर जुड़ करके भी लिंक आप मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो यह टोटल 11 टेस्ट का शेड्यूल है, टोटल 11 टेस्ट है, इसमें 11 टेस्ट है। मैं देखता हूं अगर होगा तो मैं कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट भी इसमें डाल दूंगा, और अगर एग्ज़ाम का अगर डेट बढ़ता है तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि और भी उसमें टेस्ट डाल दूंगा, ठीक है। जो मीडियम ऑफ टेस्ट विल बी इंग्लिश आपका इकोनॉमी और मेंटल एबिलिटी का जो पार्ट होगा वो इंग्लिश में होगा, और करंट वाला जो पार्ट होगा हिंदी में होगा। उसमें कहीं कहीं टर्मिनोलॉजी है तो ब्रैकेट में डाल दिया जाएगा, ताकि प्रॉब्लम ना हिंदी वाले को हो ना इंग्लिश वाले को हो, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज का पार्ट है। टेस्ट सीरीज से आप लोगों को जरूर जुड़ना है। टेस्ट सीरीज में देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग थोड़ा सा रिलेक्टेंट हो रहे हैं कि हमारी तैयारी नहीं है, नहीं, इसी बहाने आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। तैयारी आपकी हो जाएगी तब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता है, ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा। आप टेस्ट सीरीज से जुड़िए। साथ ही आपको इस रिपब्लिका ऐप को मैं बता ही दिया, सारा चीज़ मैं इस पर डाल दूंगा, ऐप पर डाल दूंगा। इससे आप ज़रूर जुड़िए। जो फुल कोर्स है या हार्ड कॉपी है वो मंगवा लेंगे, ठीक है। और ये व्हाट्सएप नंबर है ही, एक कॉल आप कर लेंगे, ठीक है। साथ ही इसमें आप देखिए कि जो हार्ड कॉपी आपके पास जाएगा तो हार्ड कॉपी में सारी चीज़ें होगी। करंट का इसमें 12 बुकलेट होगा, फिर यूनिट 1 जो सिलेबस है इकोनॉमी इंडस्ट्री का, यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी है, यूनिट 2 प्लानिंग है, यूनिट 3 नीति आयोग है, यूनिट 4 फिस्कल सिस्टम है, यूनिट 5 मॉनेटरी पॉलिसी है, 6 में इन्फ्लेशन है, 7 में टैक्सेशन है, 8 में इकोनॉमिक रिफॉर्म है, 9 में ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट है, 10 में MSME है, और फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1 में एक्ट है, 1 में पॉलिसी है। तो इस ढंग से 12 यूनिट आपका इकोनॉमी इंडस्ट्री का और 12 करंट का, करंट में भी 12, टोटल 12 है। इस सारा आपको इसकी हार्ड कॉपी डिटेल में मिल जाएगी। देखिए करंट वाला मैं खोल रहा हूँ, जिसमें भी आप खोलेंगे डिटेल में आ जाएगा। मान लीजिए ये है तो इसमें करंट में भी 12 बुकलेट है। मान लीजिए कोई भी हमने एक 6 को खोल लिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी, ये देखिए 6 यानी जून का है। तो सारा चीज़ जो इकोनॉमी करंट का होगा वह आपको हिंदी में है, बाकी इकोनॉमी इंडस्ट्री वाला पार्ट इंग्लिश में है। तो देखेंगे कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, न हिंदी वाले को न इंग्लिश वाले को। 2 लाइन 3 लाइन में, पॉइंट फॉर्मेट में, बुलेट फॉर्मेट में सारी चीज़ें दी गई है। यह जो कलेक्शन है करंट भी, इकोनॉमी इंडस्ट्री तो एज इट इज आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली है ही। यह जो करंट वाला है यह भी क्या है कि आपके उसके अकॉर्डिंगली है, ठीक है। न्यूज़पेपर का करेक्शन है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटी होगी। यहाँ जहाँ जहाँ हुआ है तो इंग्लिश वगैरह भी डाल दिया गया है, ताकि न हिंदी वाले को प्रॉब्लम हो न इंग्लिश वाले को प्रॉब्लम हो। तो इस ढंग से पूरे 1 साल का, 1 साल नहीं, पिछले जनवरी से लेकर के और नवंबर दिसंबर, फिर जनवरी फरवरी, यानी 2021 का जनवरी फरवरी मार्च तक का चीज़ें कवर हो चुका है। मिड मार्च तक का, लगभग 10 मार्च तक का चीज़ें कवर हो चुका है। ये सारा चीज़ ऐप पर आपको डल गया है, डल जाएगा, जो चीज़ बची भी हैं तो। और इसका फ़ायदा उठाइए। सर्टेनली करंट का आपका अपना कोई भी सोर्स हो, लेकिन इस सोर्स से चूँकि डायरेक्ट न्यूज़पेपर का कलेक्शन है तो सर्टेनली आपका और भी 7-8 मार्क्स तो सर्टेनली एक्स्ट्रा आने की पॉसिबिलिटी होगी केवल करंट में। फिर इकोनॉमी इंडस्ट्री में भी सेम बातें होगी। अब कहीं से भी आपने तैयारी किया है, लेकिन यह जो सोर्स है उस सोर्स से 8-10
क्वेश्चंस आप इकोनॉमी इंडस्ट्री में भी करेंगे, करंट में भी करने की स्थिति में होगी, तो सर्टेनली आपके लिए एक विन